20 जनवरी का दिन और आज के दिन, आज की तिथि को निर्धारित किया था सीएम हेमंत सोरेन ने खुद ही ईडी से पूछताछ के लिए। जी हाँ, जब 15 तारीख को सीएम आवास से एक पत्र पहुंचता है ईडी दफ्तर और उस पत्र में लिखा रहता है कि 12 बजे के बाद ईडी अधिकारी आ सकते हैं पूछताछ के लिए। तो समय हो चुका है ईडी अधिकारियों के पूछताछ का और ईडी अधिकारी जो है वो पहुँच चुके हैं सीएम आवास। और हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर मौजूद है। सर, गतिविधियां जो है वो काफ़ी जल्दी बदली। लगातार 8 समन के बाद जो है सीएम आवास ही पहुंचे ईडी अधिकारी, जो उन्होंने कहा था कि जगह भी आपकी, समय भी आपका, पूछताछ लेकिन हम करेंगे। अब ईडी अधिकारी पहुंच चुके हैं यहाँ। हाँ, भी जैसा आपने देखा कि भारी सुरक्षा के बीच जैसा ईडी ने सरकार को लिख करके भी और हेमंत सोरेन को लिख करके भी कहा था कि भाई आप जो है सो अपने सीएस और डीजीपी को निर्देश दीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे। तो हम लोग देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता है। बीच भारी सुरक्षा, भारी भरकम काफिले के साथ ईडी की 3 गाड़ियां सीएम आवास के अंदर घुसी, उसमें 6 अफसर थे लगभग, और उनको बजाते मुख्य द्वार पर रोका सीएम के सुरक्षा गार्ड ने और उनका परिचय लिया और एक करके गाड़ियों को घुसाया। तो एक आप देख सकते हो कि 2 सत्ता प्रतिष्ठानों के बीच का एक माहौल आपको दिख रहा है कि एक ईडी है, केंद्र सरकार की एजेंसी कही जाती है, और राज्य सरकार। तो ये साफ नज़र आ रहा है, तलखी भी नज़र आ रही है, चीज़ें भी नज़र आ रही है कि जिसका और दूसरी ओर इस जो सीएम आवास है उसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी जेएमएम के कार्यकर्ता आकर के सड़क पर बैठे हुए हैं। तो एक पॉलिटिकल वो भी क्रिएट हो रहा है और एक पॉलिटिकल जिसको कहें कि एक हाइप क्रिएट करने की भी कोशिश हो रही है। इनके कार्यकर्ता कर रहे होंगे, जेएमएम का भले हो सकता है कि निर्देश ना हो, लेकिन कार्यकर्ता सड़क पर हैं। और दूसरी ओर अभी ठीक जो पुराना सीएम आवास है, जो निर्धारित सीएम आवास है, उसमें विधायकों बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष के विधायक बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं और पूरे पूछताछ तक वो शायद यहीं रहें। और इससे सरकार अपनी एक एकजुटता भी दिखा रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व के प्रति, अपनी मतलब जिसको कहें कि एक भरोसा जो सीएम ने मांगा था पिछले बार विधायक दल की बैठक में, वो भरोसा भी सीएम के साथ फिलहाल सारे विधायकों का दिख रहा है। जी, एक करके जो है तमाम विधायकों और मंत्रियों का आना जाना जो है वो ये पुराने विधायक आवास में हो रहा है। तो मतलब एक तरह से जन समर्थन जो है वो बाहर भी और अंदर भी, एक तरफ सीएम से पूछताछ होगी और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर विधायकों का जुटान हो रहा है। और यह भी कहा जा रहा था कि जो नहीं भी आ सके तो उन्हें रांची के आसपास ही आने को कहा गया है। तो आने वाले समय में आज जिस तरह से यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो ये केंद्र सरकार को सीधे तौर पर इशारा है कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर कोई खेल नहीं बन सकता है। देखिए, एक तो पूरी कानूनी प्रक्रिया है, ईडी की जो जांच चल रही है उसको आप और हम एक राजनीतिक चीज़ें तो हो ही जाती है इन सब चीज़ों में। तो एक प्रेशर तो है हेमंत सोरेन के सरकार में, एक प्रेशर है एक किस्म का कि क्या होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 8वां सम्मान है, इसके बाद क्या। लेकिन अभी जो चीज़ें दिख रही है उसमें यही है कि फ़िलहाल हेमंत सोरेन से पूछताछ ही होगी। पूछताछ के बाद फिर, और आप किसी भविष्यवाणी पर जा भी नहीं सकते इन चीज़ों में, सारी चीज़ें कानूनी पहलू हैं। तो ईडी इसको देखते हुए अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार ने भी एक किस्म से अपनी तैयारी करके रखी है, सत्ता पक्ष ने भी एक तैयारी करके रखी है। वो विधायक दल की बैठक के बाद से ही लग गया था। तो ये राजनीतिक हलचल आपको आने वाले दिनों में दिखता रहेगा, ये मिलता रहेगा। फिर ईडी हो सकता है पूछताछ करे, तो उसके बाद भी चीज़ें कुछ साफ हो। तो पूछताछ जो है वो होनी है, पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है, ईडी अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और दूसरी तरफ अपना जन समर्थन दिखाते हुए यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जुटान हो चुका है। तो वहीं पुराने विधायक सीएम आवास में यहाँ पर मंत्री और विधायक भी पहुँच रहे हैं। तो जन समर्थन है और सरकार का पूरा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिकारी आज पूछताछ करेंगे। इस पूछताछ के बाद क्या कुछ बातें खुलकर सामने आती है, चूँकि ईडी के अधिकारियों का सीधे तौर पर जो भी पत्राचार हुआ है उसमें यही कहा गया है कि इस पूछताछ के कारण जो है वो प्रक्रिया पूरी बाधित है। अवैध खनन के पूरे मामले में सीएम से पूछताछ काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। तो इस पूछताछ के बाद कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है और आगे ईडी क्या कुछ कदम उठाती है, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी।